आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। हम कक्षा 9वीं विषय गणित पाठ 2 बहुपद के अंदर प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने गत वीडियो के अंदर 2.3 का पहला प्रश्न और कुछ प्रश्न और किए। उसके अंदर एक बहुपद में दूसरे बहुपद जो इससे छोटा हो उससे भाग देने पर उसके शेष पर कैसे ज्ञात करते हैं उसकी जानकारी ली। उसके अंदर हमने देखा जो छोटे बहुपद का शून्य निकालकर बड़े बहुपद में रखने पर अगर मान 0 या जो शेष बचता है वह उसका शेषफल कहलाता है। ये सारी जानकारी हमने गत वीडियो में शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए हमने ज्ञात किया। आज चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2 जिसमें दिया हुआ है अपने को x घाती माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये बड़ा बहुपद है, इसके अंदर छोटे बहुपद का भाग देकर अपने को शेषफल ज्ञात करना है। इसमें अपने शेषफल का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। छोटे बहुपद का शून्य निकालकर बहुपद में बड़े बहुपद में रखेंगे, जो अंत में प्राप्त होगा वह उसका शेषफल कहलाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ा बहुपद है, छोटा बहुपद है x माइनस ए, तो का शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए रेखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसमें नियम होता है उसको 0 के बराबर कर दिया जाए। तो x माइनस ए को अपने यहाँ पर 0 के बराबर करते हैं। फिर यहाँ पर 1 का पक्षांतर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है तो पक्षांतर करने पर अपने को प्लस का प्राप्त हुआ। आगे अब इसका जो शून्यांक है वह अपने को बड़े बहुपद में रखने पर अंत में जो प्राप्त होगा वह शेषफल होगा। तो बड़ा बहुपद है px बराबर x घाती, ये वाला यहाँ पर लिखा है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। अब यहाँ पर इसका शून्यांक है जो a है, जहां पर भी x है वहां पर अपने को a रखना है। तो क्या हुआ p a बराबर x घाती मतलब a की घाती माइनस a x जगह पर a घात 2 है तो 2 प्लस 6 a और माइनस a, जहां पर भी x था वहां हमने a रख दिया। तो a की घात 3 का परिणाम हुआ a की घात 3 और इसकी घात 2 हो गई और इसको 1 से गुणा कर दिया तो गुणे में घातें जुड़ गई। यहाँ पर इसकी घात 2 और 1 का गुणा करने पर घात 3 प्राप्त हुई प्लस 6a माइनस a। यहाँ पर देखते हैं दोनों घातें समान है तो दोनों कट गया। 6a में से 1 घटाने पर अपने को प्राप्त हुआ 5a। तो ये a, इस प्रकार से जो 5a है वह शेषफल है। तो 5a प्राप्त हुआ वह शेषफल हुआ। इस प्रकार से अपन आराम से इसके शेषफल ज्ञात करते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2 में। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 3 इस प्रकार से है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब एक बड़ा गुणनखंड है, बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 7x, जिसमें छोटा बहुपद है 7 प्लस 3x। इसका एक बड़े बहुपद का ये एक गुणनखंड मतलब एक टुकड़ा है कि नहीं। तो अपन जैसे देखते हैं यहाँ पर लिखा 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 क्या 27 लेते हैं, मान लो 27 को लिख देते हैं 9 गुणा 3। इसका मतलब 27 के 2 टुकड़े हो गए 9 और 3। 9 का भाग 27 में देने पर शेषफल 0 आता है, 3 का भाग 27 में देने पर शेषफल 0 आता है। अर्थात किसी भी संख्या का अगर कोई गुणनखंड है तो उसका भाग देने पर उसका मान हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार बड़े बहुपद छोटे बहुपद का शून्य निकालकर अगर बड़े बहुपद में रखेंगे, अगर शेष पर शून्य आता है तो
कहेंगे वह उसका शून्यांक है, नहीं तो शून्यांक नहीं है। तो शून्यांक के लिए छोटे बहुपद का अपन उसका शून्यांक निकालते हैं। तो छोटा बहुपद अपने पास में है 7 + 3x। तो 7 + 3x का अपन निकालते हैं शून्यांक। तो शून्यांक निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो gx बराबर 0 अर्थात 7 + 3x बराबर 0। तो सबसे पहले अचर बहुपद का पक्षांतर होता है। तो 7 का पक्षांतर हो गया तो माइनस के 7 और जो प्लस था वो माइनस हो गया। फिर जो गुणे में है वो जाता है भाग में। तो 3 का पक्षांतर कर दिया तो यहाँ पर 3 का क्या लग गया, भाग लग गया, बराबर -7/3। तो यह जो है वह छोटे बहुपद का शून्यांक है। और शून्यांक है वो बड़े बहुपद में रखने पर अगर 0 कर देता है तो अपन कहेंगे छोटा बहुपद है वो बड़े बहुपद का गुणनखंड है। और 0 नहीं होता है इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। तो अपन यहाँ पर x जगह पर लिखने वाले हैं -7/3, यहाँ पर रख देंगे। तो p -7/3 बराबर 3 -7/3 की घात 3 + 7 -7/3। अब इसके क्या करते हैं, खोलेंगे तो 3 गुणा, अब इसका तो घन निकालते हैं, क्योंकि घात 3 है तो उत्तर माइनस में ही आएंगे। विषम घात का परिणाम माइनस में ही आता है। तो यहां पर रखने पर इसका मान प्राप्त हुआ 3, क्यों घात 3 है तो परिणाम क्या आएंगे, माइनस के आएंगे। और 7 × 7 × 7 3 बार करने पर 7 का घन हुआ 343 और 3 × 3 × 3 कितना हो गए, 27। यहाँ पर 7, यहाँ पर अपना मान रखा हुआ है -7/3, प्लस का गुणा माइनस से तो परिणाम हुए माइनस, और 7 का 7 से हो गया तो 7 7 49/3। चूंकि ये 3 इससे कट रहा है तो कितनी बार गया, 9 बार कट गया। तो अब यहाँ पर हुए 343/9 -49/3। दोनों का लस अपने को प्राप्त हुआ जो कि हुआ 27। सॉरी, तीनों है वो 9 का लस प्राप्त हुआ, इसका लस प्राप्त हुआ 9 और 9 का भाग देने के 1 और 343 -3 का भाग दिया तो 3 बार 3 से गुणा कर लिया। तो यहाँ पर 9 × 27 असल की 2 12 2 14 147। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस ऋणात्मक जोड़ हो गई 10 असला की 1 8 1 9 और ये 490/9। चूंकि इसका मान 0 अपने को प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब है जो बड़ा बहुपद है ये वाला छोटा वाला बड़े का गुणनखंड नहीं है। शून्यांक रखने पर 0 प्राप्त नहीं हुआ तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार अपन करते हैं ये प्रश्नावली यहाँ पर अपनी 2.3 यहाँ पर पूरी हो गई है। नेक्स्ट प्रश्नावली चलते हैं, प्रश्नावली 2.4। तो यहाँ पर अपने पास में 2.4 का पहला प्रश्न है, बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। और यहाँ पर इसके 4 प्रश्न अपने को दिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपन ये करेंगे, x + 1 का शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक बहुपद में रखने पर यहाँ पर 4 बहुपद है, इसमें रखेंगे और रखने पर अगर उसका मान 0 हो जाता है तो कहेंगे अपन उसका यह गुणनखंड है। और 0 परिणाम नहीं होता है तो अपन कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले हल में करते हैं x + 1 का शून्यांक के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के लिए बराबर करेंगे। तो x + 1 बराबर 0, पक्षांतर करने पर x का मान प्राप्त हुआ -1। परिणाम क्या प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ। तो -1 प्राप्त हुआ। अब इस -1 को बहुपद में रखने पर मान 0 हो जाता है तो अपन कहेंगे उसका गुणनखंड है। तो पहला देते हैं इसमें पहला प्रश्न, px बराबर x3 + x² + x + 1। अब इसके अंदर बहुपद में रखने पर इसका मान 0 होता है कि नहीं है उसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले लगते हैं x बराबर -1, तो p -1 बराबर -1 की घात 3 +
माइनस 1/2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब परिणाम में देखते हैं, घात 3 है तो परिणाम माइनस में आएंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1। घात 2 है तो परिणाम प्लस आएंगे, और प्लस का गुणा प्लस करने पर 1, और इस प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1। तो 1 से 1 0 हो गया, 1 से 1 0 हो गया। इस प्रकार से इसका मान 0 हुआ, और तो कहेंगे x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। तो x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। इसी प्रकार अपन करते हैं दूसरा प्रश्न, जो दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स का 4 प्लस एक्स का 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर रखते हैं x के स्थान पर -1, तो -1 माइनस 1 का 4 माइनस 1 का 3 माइनस 1 का 2 माइनस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। घात 4 है, समघात है, परिणाम प्लस में आएंगे, और 1 गुणा सारा 1 हुआ। घात 3 है, परिणाम माइनस में आएंगे, और यहाँ पर 1 हुआ। घात 2 है, परिणाम प्लस में आएंगे, ये प्लस का 1 हुआ, और इस प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -1 और प्लस 1। ये दोनों 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गया। अंत में प्राप्त हुआ प्लस का 1, अर्थात इसका शून्यांक रखने पर मान 0 नहीं हुआ, तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार अपन करते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर इसका तीसरा और चौथा। तो तीसरा प्रश्न ये रहा, पी एक्स बराबर एक्स का 4 प्लस 3x का 3 प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर अपन रखने वाले हैं x माइनस 1, तो -1 रखने पर -1 का 4 3 -1 का 3 3 -1 का 2 -1 और प्लस 1। यहाँ पर घात 4 है तो परिणाम 1 हुआ, घात 3 है तो -1 हुआ, और -1 का 3 से गुणा तो -3। घात 2 है तो प्लस का मान आया, +1 का 3 से गुणा तो 3, इस माइनस का प्लस से गुणा तो माइनस प्लस 1। यहाँ देखते हैं तो ये दोनों 0 हो गया, ये दोनों 0 हुआ, लेकिन 1 बच गया, अर्थात भाग देने पर 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो कहेंगे x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार अपन चलते हैं चौथा प्रश्न, जो कि इस प्रकार से रहा है, पी एक्स एक्स का 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2√2, बाहर x है और √2। यहाँ पर x के स्थान पर -1 रखेंगे, तो p -1 माइनस 1 का 3 माइनस -1 का 2 माइनस 2√2 और -1 प्लस के √2। अब इसको सॉल्व करते हैं। घात 3 है तो परिणाम माइनस का 1 आया, घात 2 है तो प्लस हो गया, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए इसका मान माइनस आया। इस माइनस का गुणा प्लस से हो गया तो प्लस, और ये ब्रैकेट हमने इसको खोल दिया, और ये प्लस का √2। यहाँ पर देखते हैं तो माइनस के 2 और प्लस के 2 ये आपस में यहाँ पर कट गए, और √2 तो 2 रूट प्राप्त हुआ। यहाँ पर मान है वो 2 रूट प्राप्त हुआ, अर्थात 0 नहीं हुआ, तो कहेंगे x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न अपने को और भी करने हैं। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।